पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि दिन का सबसे डेंजरस टाइम कौन सा होता है। हमने इसका कंक्लूजन ये निकाला था, दिन का सबसे डेंजरस टाइम होता है अराउंड 6 से 8 के बीच का। इसके बारे में अगर आपने पूरा समझना है तो आप जो पिछले वाला वीडियो है जो मैंने जिसके इसके बारे में जो डिस्कस कर रहा था, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो अब हम इसके बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा ये है कि आपने जब आप ऑफिस से निकलते हैं 6 बजे तो आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। अलर्ट, मुझे पता है उस समय थके हुए, उस समय आप एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन यही टाइम है जिस समय प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपका फ़ोन है उसको उठाकर डालिए बैग में। स्पेसिफिकली कब? स्पेसिफिकली अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में हैं, जैसे मान के चलिए आप मेट्रो स्टेशन पे हैं या बस स्टॉप पर हैं, अपनी बस की वेट कर रहे हैं या मेट्रो के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस समय सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चेन स्नैचिंग के, बैग स्नैचिंग के, फ़ोन स्नैचिंग के, आपको पता भी नहीं चलेगा कब स्नैच हो गया। ये नहीं कि आपसे खींचा जाएगा, आपको पता भी नहीं चला आपके पॉकेट से कब निकाल लिया गया, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फ़ोन से, आपके पॉकेट में से कब पर्स निकाल लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे बेटर है एक बैकपैक आता है, आप बैकपैक को जो है उस पर सारा सामान अपना, जो भी आपकी ज्वेलरी है, फ़ोन है, पर्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी उठा के उसको डाल दीजिए बैग में। उस बैग में डाल दीजिए। उस बैग में डालने से क्या होगा, सारा सामान आपका एक जगह होगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपका कोई सामान लेफ्ट पॉकेट में है, कोई सामान राइट पॉकेट में है, कोई सामान बैक पॉकेट में लेफ्ट में है, कोई राइट में है। ऐसा करने से सारा ध्यान आपका जो है एक जगह होगा, बैग पर ही। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे मतलब अलग अलग पॉकेट में अलग अलग सामान रखा हुआ है, तो आपको आपका जो अटेंशन है वो एक जगह ना होकर अलग अलग जगह ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो बेटर है कि सारा सामान आप एक जगह पे रखें, सारा सामान ध्यान एक ही जगह रखें, एक बैग को संभालने की कोशिश करें। कि अगर मान के चलिए आप विजुअलाइज करिए कि मैं मेट्रो में एंटर कर रहा हूँ। ओके, अब मेट्रो में एंटर करते समय बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उस समय जैसे मान के चलिए जैसे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हो गया या कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन हो गया, इन स्टेशनों पे सबसे ज़्यादा पिक पॉकेटिंग वगैरह के चांसेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इतनी भीड़ उसमें से निकल रही होती है, जा रही होती है, और इस टाइम पे ही ज़्यादातर जो आप मान के चलिए जितने भी चोर होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, इसी भीड़ के अंदर घुस के ही अपना मौका निकाल कोई ना कोई ढूंढते हैं। वो पता होता है कि सब लोग अपनी जल्दबाजी में ट्रेन ना निकल जाए या बस ना निकल जाए, उसके चक्कर में जल्दी जल्दी अंदर आने के, बाहर आने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इसी टाइम पे वो कुछ ना कुछ अपना कोई ना कोई अपना क्राइम करते हैं। ओके, तो आपने करना है सारा सामान जैसे मैंने बताया बैग में डालिए, ठीक है, और उस बैग का ध्यान रखिए, और उस बैग को आगे की तरफ टांगिए, पीछे तरफ मत टांगिए, क्योंकि पीछे जिप खुल सकती है, आगे जिप खुलने के चांसेस कम है। जब आप एंटर कर रहे हैं बैग पे अपना हाथ रखिए और अंदर एंटर करिए या बाहर आइए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक दफा चीज चोरी हो गई, फिर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप बेकार में फंस जाएंगे और चीजें मिलेंगी नहीं। चीज एक दफा गई, उसका मिलना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसको ट्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि भैया आप पहले से बच के चले, पहले से अपना सामान सारी चीजें संभाल के रखें। दूसरा इंसिडेंट किस तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि आप बस में हैं, आप एक गर्ल हैं, ठीक है, आपके पीछे एक लड़का खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, और वो टच करने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ज़्यादातर केसेस में कई लड़कियां जो है चुप रह जाती हैं, क्योंकि उनको डर लगता है या नहीं आवाज़ उठा पाती हैं। कुछ होती हैं बोल्ड, कुछ आवाज़ भी उठा लेती हैं। आपने एक्चुअली बोल्ड ही बनना है, आपने मुंह बंद नहीं रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ये आप ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप आवाज उठाएंगे तो आपकी हर कोई हेल्प करने आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मेन चीज आपने ये देखनी है कि भाई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू सॉल्व इट। आई डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन टू सॉल्व इट, राइट। तो मुझे करना क्या है, मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद देखना है। और उस सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया, इसमें आपने करना क्या है, जैसे ईव टीजिंग हो रही है या पीछे से लड़की को छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है, आपने सीधा अपनी आवाज़ उठा ली, शोर मचा दीजिए। बस में है, मेट्रो में है, कहीं भी है, शोर मचा दीजिए। पीछे उलट पलट के, ठीक है, आप फाइट नहीं कर सकते फिजिकली और नॉट दैट स्ट्रॉन्ग मे बी, ओके, पलट के उसको जोर से चिल्लाना है, उसके ऊपर जोर से चिल्लाइए। आपकी जो वॉइस है ना, वॉइस का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आदमी उसी से थोड़ा ढल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो कि ये रिस्पॉन्स आएगा। ओके,
तो दीज आर सम ऑफ द मतलब चीजें जो है आप कर सकते हैं। देर आर मैनी मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू। ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की जिम्मेदारी है या नहीं है, हम उसके बारे में डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे कि लॉ क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, क्या करेगा, कोई कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो एक बात की बातें हैं, कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते नहीं है कि पुलिस ने कुछ नहीं करा, इसने कुछ नहीं करा, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, वो गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो होना था वो तो हो चुका ना, जो होना था वो तो हो चुका। अगर आप पहले से ही अलर्ट होकर चलते, पहले से ही अपना डिफेंसिव उसमें रहते, तो सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी था, लेकिन आपने उसको नहीं करा। आप उसके लिए पहले रेडी नहीं थे, आप बिजी थे, आपने फोन में या किसी और चीज में, किसी और इशू में, किसी ना किसी इशू में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है उसके अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये एक देखिए, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता। हर प्रॉब्लम के, जैसे मान के चलिए बुखार है, अब आपको बुखार है किसी वजह से है, मान के चलिए आपको बुखार मलेरिया की वजह से हो सकता है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। तो बुखार का इलाज एक ही हो ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग है और हर पर्सन के लिए अलग है। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखिए, सेफ रहिए।